तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज, जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर 5, जो कि चैप्टर 5 का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोग्राम बनाए थे, जिसमें हमने देखा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और देखा था हमने पॉजिटिव और निगेटिव डिटरमाइन करने का प्रोग्राम बनाया था। और हमने एक और प्रोग्राम बनाया था ऑड और इवन नंबर चेक करने का प्रोग्राम बनाया था। तो उसी वीडियो सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से, यानी कि प्रॉब्लम जो 5 है उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रहे हैं सी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो हमें प्रोग्राम बनाना है मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स में से चेक करना है कौन मैक्सिमम है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एक ब्राउजर ओपन करेंगे, कोई भी ब्राउजर, और यहाँ पे सर्च करेंगे जीडीबी कंपाइलर या सिर्फ जीडीबी ही सर्च करेंगे। तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी onlinegdb.com। तो आप इसे ओपन कर देंगे। तो ऑनलाइन कंपाइलर की सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसे मोबाइल फ़ोन में भी ओपन करके सी प्रोग्राम रन करा सकते हैं। तो इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, और यहाँ टॉप राइट कॉर्नर से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, सी लैंग्वेज। और ये जो पहले से लैंग्वेज है, इसे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और बैक स्पेस करके इरेज कर लेंगे पूरा। तो हमें बनाना है प्रोग्राम मैक्सिमम ऑफ 2 इंटीजर्स या कोई भी नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइन ऑफ कोड में हम लोग इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल, जो कि होती है stdio.h, जो कि होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसमें प्रिंटअप और स्कैनअप जैसे फंक्शन होते हैं इसमें। दूसरी लाइन में हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं इंट रिटर्न टाइप से, और इसके बाद करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर देते हैं, और लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 कर देते हैं, जो कि इंडिकेट करता है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो चलिए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं यहाँ से, जो कि है मैक्सिमम ऑफ 2 इंटीजर्स या कोई भी नंबर। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं 2 वेरिएबल, उन 2 वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो हम यहाँ इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। वेरिएबल ए यूज करेंगे पहला वैल्यू के लिए, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बी, दूसरी वैल्यू स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे हम एंड ऑफ स्टेटमेंट, जो कि सेमीकोलन लगाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अब हम सारी वैल्यूज को हम यूजर द्वारा इनपुट कराते हैं, तो स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक मैसेज दे देते हैं यूजर को, इंटर 2 नंबर्स, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए। और यहाँ पे हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे %d 2 बार लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 वैल्यू स्टोर करानी है। और यहाँ पे हम वेरिएबल्स के नेम एड्रेस ऑपरेटर के साथ लिखेंगे। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल के नेम एड्रेस ऑपरेटर के साथ लिखा है, यानी कि ए वेरिएबल के एड्रेस पे वो पहली वैल्यू स्टोर हो जाए, और दूसरी वैल्यू जो इनपुट हो यूजर द्वारा, वो बी वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर हो जाए। और यहाँ पे हम इंट ऑफ स्टेटमेंट यानी कि सेमीकोलन लगा दिए। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और इसमें हम कंडीशन देंगे ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि जब ए बी से बड़ा हो तो प्रिंट हो जाए हमारे पास ए इज ग्रेटर, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। फिर या नीचे एल्स, आप इसके साइड में भी लिख सकते हैं एल्स, यानी कि ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाए, ए बी से बड़ा ना हो, तो हमारे पास मैसेज प्रिंट होके आए बी इज ग्रेटर। तो चलिए इसे रन करा के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लाइन ये एग्जीक्यूट हुई है, इंटर 2 नंबर्स। तो हम कोई भी 2 नंबर इंटर करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ए के लिए हमने 2 इंटर किया, और बी के लिए 3, और यहाँ पे हमने इंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू, तो यहाँ पे मैसेज जो रिजल्ट है वो प्रिंट होके आ चुका है, बी इज ग्रेटर। चलिए अब ए की वैल्यू बड़ी लेते हैं 4, और बी की वैल्यू 2 लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए इज ग्रेटर प्रिंट होके आ चुका है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है ग्रेटर चेक करने का 2 नंबर के बीच में कि कौन ग्रेटर नंबर है। यहाँ पे एक केस और आ सकता है, क्या आ सकता है, जब दोनों वैल्यू हम लोग इक्वल देते हैं, यानी कि ए की वैल्यू भी 2 और बी की वैल्यू भी 2, और इंटरप्रेस करते हैं, तो हमारे पास
मैसेज प्रिंट आता है बी इज ग्रेटर, जो कि एक गलत रिजल्ट है, क्योंकि ये तो दोनों तो इक्वल है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहली कंडीशन चेक हो रही ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन हमने दोनों की वैल्यू सेम दी है, यानी कि ए तो बड़ा नहीं है बी से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो इसलिए ये एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जा रहा है। तो हमें एक और यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी इफ एल्स की, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिटेल में समझा है। यहाँ पे हम दे देंगे ए इज, जब बी के इक्वल हो जाए तब एक और दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो, ए इज इक्वल टू बी, या ए इक्वल टू बी ऐसे प्रिंट हो जाए। ऐसा कुछ, यानी कि यहाँ पे हम दो कंडीशन लगा दे रहे हैं। यदि ए बड़ा हो बी से तो प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर, यदि दोनों इक्वल हो यानी कि ए इज इक्वल टू बी तो प्रिंट हो जाए ए इज इक्वल टू बी, और ये दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएंगी तो यानी कि बी इज ग्रेटर होगा। तो चलिए इसे रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आया है लाइन नंबर 8 में। तो क्या एरर है यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलसिफ वाला ब्लॉक है, इसका जो करली ब्रेसेस ओपन है ये क्लोज नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे इसे क्लोज कर सकते हैं। अब इसे फिर से रन कराएंगे। अभी भी एरर आ रही है कुछ, तो चलिए देखते हैं एरर क्या कर रही है। इफ एल्स इक्वल टू ए इक्वल टू बी, तो एरर है पैरेंथेसिस की एल्स के पहले। हाँ, तो ये हमने गलत लिख लिख दिया है यहाँ पे। इफ एल्स नहीं होता है, एल्स इफ होता है। तो इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग, एल्स इफ होता है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से दो इक्वल नंबर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट होगा ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। तो ये हमने एल्स इफ का यूज करके जो प्रॉब्लम आ रही थी इक्वल नंबर्स के लिए, तो वो सॉल्व कर दिया हमने। तो ये प्रोग्राम हो गया दो नंबर में से ग्रेटर चेक करने का एक कंप्लीट प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो पांचवी प्रॉब्लम तो हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे एक प्रोग्राम गिवन है। चलिए छठवीं प्रॉब्लम देखते हैं। तो सिक्स प्रॉब्लम है मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स, तो हमें थ्री नंबर में से मैक्सिमम निकालना है। तो चलिए उसका भी प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो सबसे पहले इसे पूरा रिमूव कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे सबसे पहली लाइन में हम लोग डिक्लेयर करेंगे तीन वेरिएबल ए बी सी, और यूजर को मैसेज दे देंगे इंटर एनी थ्री नंबर। यहाँ पे सिंपल रखेंगे, और स्कैनफ फंक्शन का यूज करके हम उसे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तीन वैल्यू है तो तीन बार परसेंट लिखेंगे, और सारे वेरिएबल्स का नाम लिख लेंगे एड्रेस ऑपरेटर जो कि एम परसेंट होता है उसका यूज करके, और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ से हम लोग इफ एल्स कंडीशन बनाएंगे, यानी कि इफ एल्स का यूज करेंगे चेक करने के लिए कि कौन बड़ा है। तो सबसे पहली कंडीशन होगी, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि जो तीनों नंबर में से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ए बड़ा है बी से। जब इसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा वो उसमें देखेंगे बाद में। सबसे पहले ये कंडीशन जब फॉल्स हो, यानी कि ए जब बड़ा नहीं हो बी से, तो इसका मतलब बी बड़ा है। तो जब बी बड़ा है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें कुछ और करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जब ए बड़ा हो तो उसमें क्या करना है। यानी कि जब ए बी से बड़ा हो, यानी कि ये तो कंफर्म है कि ए बी से बड़ा है जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमें दूसरा उसके अंदर चेक करना पड़ेगा क्या वो सी से भी बड़ा है। तो एक बार इसके अंदर भी एक और इफ एल्स का यूज करेंगे, ए इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ सबसे पहली कंडीशन चेक हो रही है ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि क्या ए बी से बड़ा है। यदि ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि ए ये तो कंफर्म हो गया जब कंडीशन ट्रू है कि ए बड़ा है, तो जब ए बड़ा है बी से तो हम चेक करेंगे क्या ए सी से भी बड़ा है। और जब ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी जब ए सी से भी बड़ा हो जाएगा, तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे ए इज ग्रेटर, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। और लेकिन ए जब सी से बड़ा नहीं होगा तब क्या होगा, ये सोचने वाली बात हो जाती है यहाँ पे। लेकिन ये तो कंडीशन ट्रू है तभी तो इसके अंदर आएगा, यानी कि ये तो कंफर्म है ए बड़ा है बी से। लेकिन इसमें जो अंदर एक और कंडीशन चेक हो रही है ए इज ग्रेटर देन सी, ये जब फॉल्स हो जा रही है,
यानी कि ए सी से बड़ा नहीं है लेकिन बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि सी सबसे बड़ा है। फिर से समझते हैं। सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये तो कंफर्म हो जाएगा ए बी से बड़ा है, यानी कि बी छोटा है, उसके बाद ए उसके बाद उससे बड़ा है। उसके बाद हम चेक करें कंडीशन ए इज ग्रेटर देन सी, यानी चेक कर रहे हैं हम कि ए क्या सी से भी बड़ा है। यानी यहाँ जब कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, यानी कि ए सी से बड़ा नहीं है, यानी कि सी बड़ा है ए से, तो सी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम प्रिंट कर देंगे सी इज ग्रेटर और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। और जब पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, यानी ए ही छोटा रहेगा बी से, यानी कि बी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जब बी बड़ा हो जाएगा तो एल्स वाली कंडीशन में आएगा, यानी कि हमें ये कंफर्म हो गया बी बड़ा है। तो अब चेक करेंगे क्या बी सी से भी बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन सी। और ये जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम प्रिंट कर देंगे बी इज ग्रेटर। और जब एल्स वाले ब्लॉक में तभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा जब, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब बी ए से बड़ा होगा, तब इसमें तब एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमें ये कंफर्म हो गया है कि बी ए से बड़ा है। अब चेक करेंगे क्या बी सी से भी बड़ा है, तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटर। लेकिन ये जब फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यानी कि इसका मतलब बी बड़ा नहीं है सी से, तो सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे सी, सी इज ग्रेटर। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। ये हो गया कंप्लीट प्रोग्राम 3 नंबर्स में ग्रेटर चेक करने का। चलिए इसे रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर इनपुट कराना है हमें। तो सबसे पहले वन प्रेस करते हैं, फिर दूसरा नंबर के लिए स्पेस प्रेस करके दूसरा नंबर प्रेस करते हैं, और फिर स्पेस देके तीसरा नंबर हम इनपुट करते हैं, और इसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी इज ग्रेटर प्रिंट होके आ चुका है, यानी कि सी सबसे बड़ा है। चलिए एक और दूसरा इनपुट देते हैं। यहाँ पे पहले नंबर में ए देते हैं, फिर स्पेस देके दूसरा नंबर, फिर स्पेस देके तीसरा, फिर इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए इज ग्रेटर, यानी कि ये वाला ग्रेटर है ए। तो चलिए एक बार बी वाले केस में भी देख लेते हैं। ए में 1 देते हैं, बी में 3 देते हैं, और सी में 2 देते हैं। अब प्रिंट करते हैं। देखिए बी इज ग्रेटर, यानी कि ये प्रोग्राम एकदम करेक्ट है, सही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये प्रोग्राम है 3 नंबर में ग्रेटर चेक करने का प्रोग्राम। तो इसे आप देख लीजिए और समझ लीजिए बढ़िया से। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से समझ लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ये छठी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने। अब देखते हैं कि सातवीं प्रॉब्लम क्या है। तो ये है सम ऑफ द फर्स्ट एन नंबर्स। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स प्रिंट करना है। तो चलिए ऑनलाइन कंपाइलर चलते हैं और इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसे इरेज कर लेते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कॉपी पे। चलिए इसे इरेज करते हैं और शुरू करते हैं सम ऑफ एन नंबर्स। तो सम ऑफ एन नंबर्स से हमें उसका सम निकालना है एन नंबर्स के, यानी कि जब यूजर 5 प्रिंट करे तो 5 यानी कि 1 से लेके 5 तक के जितने इंटीजर्स हैं उनका सम प्रिंट करना है। तो हमें एक नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट नम, और यहाँ पे सेमी कॉलम, और यूजर को मैसेज दे देते हैं इंटर एनी नंबर, और यहाँ पे सेमी कॉलम, और स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं हम। %, यानी कि एड्रेस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ताकि नम वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन में वो वैल्यू स्टोर हो जाए, और यहाँ पे सेमी कॉलम लगाते हैं। अब हमें प्रोग्राम बनाना है सम ऑफ एन नंबर्स। तो हम इसमें एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आइटरेशन के लिए, इंट आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन इक्वल टू नम तक, यानी कि जो नंबर यूजर इनपुट किया है 1 से लेके उतने नंबर तक का सम हमें प्रिंट करना है। तो हम आइटरेट करेंगे फॉर लूप को 1 से लेके जो नंबर यूजर इनपुट किया है, यानी कि नम तक। तो कंडीशन यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि जब तक आई नंबर से लेस देन रहे या इक्वल टू रहे तब तक ये चले।
यानी कि जब आई नम की वैल्यू से बढ़ जाए तब ये लूप स्टॉप हो जाए या टर्मिनेट हो जाए। यहाँ पे आई की वैल्यू हम एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे, जो कि कुछ ऐसा होता है आई प्लस वन, यानी कि आई की वैल्यू हर एक आइटरेशन पे एक एक बढ़ती जाए, जिसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। और इसका ओपन करली ब्रेसेस करते हैं यहाँ पे और क्लोज करली ब्रेसेस। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम वन टू लेके जितना जो नंबर यूजर ने पुट किया है। तो इसमें हमें सम के लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे कॉमा करके सम, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखना है। तो सम में हमें क्या लिखना है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो समझिएगा सब इसको ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे आइटरेशन आई इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा और इसमें कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन इक्वल टू नम, यानी क्या आई जो नम यूजर इनपुट किया नंबर उससे छोटा है। छोटा रहेगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी सम की वैल्यू अब हो जाएगी सम प्लस आई। तो यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल के तौर पर फाइव फाइव हम लोग एज्यूम करते हैं नम की वैल्यू, यानी कि नम इक्वल टू फाइव यहाँ पे है। तो सबसे पहले आई इक्वल टू वन, कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन इक्वल टू नम, यानी कि क्या वन लेस देन इक्वल टू फाइव है, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूशन। यहाँ सम की वैल्यू में प्लस आई हो जाएगी, यानी सम की वैल्यू तो पहले जीरो है, तो जीरो प्लस आई, आई की वैल्यू अभी वन है, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, जो कि वन असाइन हो जाएगा इस वाले सम में, यानी कि सम की वैल्यू अब अपडेट होकर वन हो जाएगी। अब फिर से यहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू वन हो जाएगी, अब वन से अब हो जाएगी टू। अब टू होने के बाद यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक होगी, क्या टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो कंडीशन फिर से ट्रू होगी, तो नीचे आएगा। अब सम की वैल्यू पहले वन थी, अब आई की वैल्यू यहाँ पे टू हो गई है, तो वन प्लस टू हो जाएगा थ्री। अब थ्री जो है अब इस सम वाले वेरिएबल में फिर से असाइन हो जाएगा, यानी कि सम की वैल्यू फिर से अपडेट होकर अब थ्री हो गई। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू यहाँ पे थ्री हो जाएगी। थ्री होने के बाद यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या थ्री इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर से यहाँ पे नीचे आएगा फिर से एग्जीक्यूशन। तो सम की वैल्यू थ्री थी, अब आई की वैल्यू भी थ्री हो गई है, तो थ्री प्लस थ्री अब सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स अब असाइन हो जाएगा सम में, यानी कि सम की वैल्यू अब हो गई सिक्स हो गई है। अब यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब थ्री से हो जाएगी फोर, कंडीशन यहाँ पे फिर से चेक होगी, फोर इज लेस देन इक्वल टू नम, तो कंडीशन फिर से यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। सम की वैल्यू सिक्स है पहले से, अब आई की वैल्यू यहाँ पे अब फोर है, तो सिक्स प्लस फोर यहाँ पे हो जाएगा टेन, और टेन वैल्यू असाइन हो जाएगी सम वेरिएबल, यानी कि सम की वैल्यू अब अपडेट होकर टेन हो जाएगी। फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू हो जाएगी फाइव, कंडीशन यहाँ से फिर से चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू है, तो कंडीशन यानी कि ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा और सम प्लस आई हो जाएगा। सम की वैल्यू टेन है पहले से और आई की वैल्यू फाइव है, तो टेन प्लस फाइव इक्वल टू फिफ्टीन हो जाएगा और इसमें स्टोर हो जाएगा सम में। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू सिक्स हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, सिक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो सिक्स तो नाइन लेस देन है, नाइन इक्वल टू फाइव है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर निकलेगा। तो यहाँ हम प्रिंट कर देंगे सम इक्वल टू परसेंट डी, और परसेंट डी की जगह क्या प्रिंट करना है हमें, सम वेरिएबल को की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिए इसे रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइव इनपुट कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे 15 हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। इसको थोड़ा और इजी वे में करने के लिए यहाँ पे हम सारी वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, तो अच्छे से देख सकते हैं कौन कौन सी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू को ही प्रिंट कर दे रहे हैं, आई की वैल्यू प्रिंट भी हो रही है और यहाँ पे सम की वैल्यू अपडेट भी होती जा रही है। तो अब यहाँ पे देखिए फाइव हमने प्रेस किया, तो अब देखिए सारी आई की वैल्यू प्रिंट हो गई है हर आइट्रेशन में। पहले आइट्रेशन में आई की वैल्यू वन थी, दूसरे में टू, तीसरे में थ्री, चौथे में फोर, पांचवे में फाइव, उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इन्हीं सब का सम देखिए 15 आएगा, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस फाइव 15। तो देखिए अब कोई दूसरा नंबर देते हैं, यहाँ पे अब देते हैं हम टेन। तो देखिए अब सारी वैल्यू आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन, टेन तक, और इसका सम भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। कि इसको जब सम करेंगे तो आपके पास 55 आएगा। तो प्रोग्राम में हमें आई की वैल्यू प्रिंट करने के लिए नहीं बोला है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं और इसे रन कराते हैं।
चलिए कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, चलिए 50 लेते हैं, तो देखिए क्या आता है। तो 1 से लेके 50 तक सारे इंटीजर का सम यहाँ पे 1275 आएगा। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम हो गया सम ऑफ एन नंबर्स का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लिख लीजिएगा कॉपी पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, देखते हैं क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर तो हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 8 है सम ऑफ गिवन एन नंबर्स। तो सम ऑफ गिवन एन नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है। तो दोनों में तो सेम ही लग रहा है। तो सम ऑफ गिवन एन नंबर्स का प्रोग्राम बनना, चलिए चलते हैं इसका बनाते हैं प्रोग्राम। तो पहले वाले इस वाले प्रोग्राम में हमने 1 से लेके जो यूजर इनपुट कर रहा था नंबर, उसके बीच के नंबर को हम लोग सम कर रहे थे। तो जो ये वाला करंट प्रोग्राम है जो बनाना है हमें, इसमें हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों यूजर से इनपुट कराएंगे। तो इसमें हम पहले सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए और बी। या थोड़ा सा और सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग थोड़ा सा रिलेटेड नाम देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब थोड़ा सिंपल लगेगा देखने में। और इसे प्रिंट अप करा लेते हैं, यूजर को मैसेज दे देते हैं इंटर टू नंबर्स। और स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे एम परसेंट फर्स्ट और एम परसेंट सेकेंड, दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा देंगे। और लूप को हम लोग अब 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट नंबर होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और इसे ले जाएंगे सेकेंड तक, और इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 1। सेम प्रोग्राम है, बस इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टार्टिंग नंबर होगा अब यूजर के द्वारा इनपुट होगा। पिछले वाले में हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे थे, और सब सेम रहेगा। यहाँ पे एक सम वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे हम, सम इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम लोग सम की वैल्यू को सम में क्या करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस आई, और इसके बाद हम लोग सम की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे लास्ट में, सम इक्वल टू परसेंट डी। यहाँ पे सम वेरिएबल लिख देते हैं। अब इसको चलिए रन करा के देखते हैं। तो हमें अब दो वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी। चलिए वही सिंपल 1 और 5 देते हैं, 1 से 5 तक के सम देखिए, जो पहले में आ रहा था 15 आ रहा है सिंपली। अब हमें 1 से 10 तक चाहिए, 1 से 10, तो देखिए 55 आ गया। लेकिन हमें 1 से 10 नहीं चाहिए, 5 से 10 तक के नंबर का सम चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं 5 और 10। तो 5 से 10 के नंबर के बीच का सम देखिए 45 आ गया। तो ये प्रोग्राम हो गया किसी रेंज के सम ऑफ इंटीजर्स के, यानी कि कोई एक इनिशियल नंबर हो और फाइनल नंबर, यानी कि हमें 10 से लेके 20 तक के सारे नंबर के बीच के सम चाहिए, तो हम इसका प्रोग्राम ऐसे बना सकते हैं, जिसमें हम एक दो नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे, फर्स्ट और सेकंड, और उस लूप को फर्स्ट नंबर से लेके सेकंड नंबर तक चलाएंगे, और सम में सम प्लस आई करते जाएंगे, यानी कि जो वैल्यू जहां से स्टार्ट होगी उसे आखिरी तक ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में से प्रिंट कर देंगे। तो ये प्रोग्राम हो गया सम ऑफ एन नंबर्स। तो 8वां प्रोग्राम हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन है इंटीजर्स डिवीजन। तो इंटीजर डिवीजन का हमें प्रोग्राम बनाना है, तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। थोड़ा इसे समझ लेते हैं कैसे होगा इंटीजर डिवीजन। तो देखिए कोई इंटीजर वैल्यू है, मान लीजिए 9 है, तो इसे डिवाइड करने के लिए एक डिवाइजर होगा। दो चीजें होती हैं, डिविडेंड और डिवाइजर, यानी कि जिसे हमें डिवाइड करना है वो हो जाएगा डिविडेंड, इसको डिविडेंड बोलेंगे, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइजर। तो मान लीजिए इसे हमें 2 से डिवाइड करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे 9 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 9 को हम बोलेंगे डिविडेंड और 2 को बोलेंगे हम डिवाइजर। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक होता है डिविडेंड और एक डिवाइजर, यानी कि जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे डिविडेंड बोलेंगे, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइजर बोलेंगे। तो जब किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं,
तो जितनी बार में वो डिवाइड होता है तो उस नंबर को हम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 जो है 9 जो है 2 से 4 बार में डिवाइड होगा, कंप्लीटली नहीं होगा लेकिन कम से कम 4 बार डिवाइड कर लेगा 2। तो जो 4 जो नंबर आएगा इसे हम बोलते हैं कोशेंट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोशेंट। और जो बच जाता है, यानी कि इसमें देखिए कितना बच रहा है, 1 बच जा रहा है, 8 तक डिवाइड हो रहा है, 1 बच जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे समझते हैं, यहाँ पे हमें 9 को डिवाइड करना है 2 से। तो पहले ऐसे हम लोग डिवाइड करते थे, तो 9 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा डिवाइजर। तो 9 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 बार में ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर 1 जो कि अब 2 से नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका डिविडेंड, और ये हो जाएगा डिवाइजर, और ये हो जाएगा कोशेंट, और ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो इस प्रोग्राम में हमें यही सारी चीजें का प्रोग्राम बनाना है, जिसमें हम एक डिविडेंड यूजर से इनपुट कराएंगे और डिवाइजर, यानी कि ये दोनों नंबर इनपुट कराएंगे यूजर से, और ये दोनों फाइंड करके प्रिंट कर देंगे। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। दो वेरिएबल तो डिविडेंड और डिवाइजर के लिए डिक्लेयर करेंगे। तो डिविडेंड, एक डिविडेंड के लिए कर देते हैं और एक डिवाइजर के लिए। ये दोनों तो हम लोग यूजर से इनपुट कराएंगे, और जो दो नंबर फाइंड करने हैं हमें, जैसे कोशेंट और रिमाइंडर, उनको हम इन वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूजर को मैसेज दे देते हैं इंटर डिविडेंड एंड डिवाइजर, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं और स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं, %d इन दोनों नंबर को स्टोर कराने के लिए इन वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले नंबर को हम लोग डिविडेंड में वेरिएबल में स्टोर करेंगे और दूसरे वाले को डिवाइजर में। तो इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्वोशंट फाइंड करना है, यानी कि डिवाइड करना है। तो क्वोशंट वाले वेरिएबल में तो हम लोग डिविडेंड को यहाँ से डिवीजन ऑपरेटर का यूज करके डिवाइजर से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे ये रिटर्न करता है क्वोशंट। तो क्वोशंट जो रिटर्न होगा उसे हम लोग किसमें स्टोर करेंगे, क्वोशंट वाले वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इसे हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे इंट ऑफ स्टेटमेंट के लिए। और दूसरा जो रिमाइंडर होगा हम लोग उसे रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर करेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर और डिविडेंड। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो रिटर्न करता है रिमाइंडर बिटवीन दिस नंबर्स। तो हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिया है। चलिए अब इन्हें प्रिंट कर लेते हैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके। प्रिंटफ %d, थोड़ा क्लियर करने के लिए क्वोशंट लिख देते हैं, क्वोशंट इक्वल टू %d, और स्लैश लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे हम क्वोशंट वेरिएबल की वैल्यू स्टोर प्रिंट कर देते हैं। दूसरे के लिए हम लोग रिमाइंडर के लिए यहाँ पे एक और प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू %d और रिमाइंडर, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और यहाँ से हमने रन कराया, देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले मैसेज आता है इंटर डिविडेंड और डिवाइजर। तो हमने 9 और 2 यहाँ पे प्रेस किया और इंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। जैसे पिछले क्या कहते हैं, जब हम समझ रहे थे पीडीएफ पे, तो वहाँ पे हम देखा था कि 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 4 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये हो गया प्रोग्राम किसके लिए, इंटीजर डिवीजन के लिए। चलिए एक और नंबर कोई लेके देखते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिया एक नंबर, उसे डिवाइड किया 3 से, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वोशंट 1 आएगा और रिमाइंडर 2 आएगा। और कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 1 1 1 लेते हैं, और दूसरा नंबर लेते हैं 3 लेते हैं। देखिए क्वोशंट 37 आएगा, यानी कि जो 111 है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 37 में, जिसमें रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हो गया प्रोग्राम इंटीजर डिवीजन के लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सोल्यूशंस, प्रॉब्लम सोल्यूशंस समझ आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो लेक्चर नोट्स हैं और ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन से प्रोग्राम्स हैं, ये आपको
ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।